गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, रुपए का बुरा हाल, डॉलर ओवर स्पीड। अमरीकी करेंसी ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बुलंद तरीन सतह पर एक ही दिन में कदर मजीद 5 रुपए 81 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए पर फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर 222 रुपए पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के दौरान मनफी रुझान। सबसे बड़ी वजह यकीनन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से क्योंकि इस वक्त हुकूमत की वो पावर्स नहीं रही हैं जो आज से 3-4 रोज़ पहले थी। अब जब कोई हुकूमत मौजूद नहीं है तो एक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। 1 रुपया डॉलर बढ़ने से कम से कम 100 अरब रुपए का कर्जा बढ़ता है। पहले तो ये बहुत बड़ा नुकसान, और कल से लेकर अब तक तकरीबन 11 रुपये के करीब यानी 1100 अरब रुपये का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ चुका है। ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स के लिए डिसीजन लेना मुश्किल है। आया वो किस रेट पे अपनी ट्रांजैक्शंस करें, इसका यकीनन पूरी मईशत पे बड़ा ही नेगेटिव असर पड़ रहा है। ऑलरेडी हम IMF के प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहे थे, और जो पेमेंट्स हमें IMF की तरफ से मौसूल होनी थी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन होने के बाद, तकरीबन कहा जा रहा था कि अगस्त एंड में हमें ये पेमेंट रिसीव होगी, जो कि काफ़ी टाइम है। रिजर्व आपको पता है हमारी तेज़ी से डिक्लाइन साइड पर है। इसी दौरान फिंच की एक रिपोर्ट आ गई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग आउटलुक जो है पाकिस्तान का वो मुस्तहकम से मनफी कर दिया, तो इसका सरमायाकारों में बहुत बुरा असर पड़ा। बैरूनी अदायगियों का दबाव, डॉलर का रेट बढ़ने की बड़ी वजह। सियासी हलचल और IMF से कर्ज मिलने में ताखीर की वजह से भी रुपए की कदर कम हो रही है। हुकूमत आवाम को तसल्ली दे और यकीन दिलाए मालियाती इदारे से डील होगी। मौशी माहिरीन। फिच ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। सख्त इक्तिसादी और सियासी हालात में IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद मुश्किल नजर आता है। रुपए की कदर में कमी रोकने के लिए ज़र मुबादला ज़खायर इस्तेमाल हुए। ज़र मुबादला ज़खायर 10 अरब डॉलर की सतह से भी नीचे आ चुके हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी नैब तरामीम के खिलाफ PTI की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम खिलाफ आइन होने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। नैब और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। तरामीम के बाद किसी को फायदा पहुंचाने पर केस नहीं बनेगा। वकील इमरान खान के दलाइल। वज़ीर कानून का कहना है कि हर तरमीम की सपोर्ट में अदालती फैसले मौजूद हैं। मखसूस फर्द के लिए बने कानून को अदालत कलअदम कर सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आप क्यों मौजूद नहीं थे? कानून साजी के वक्त अदालत का शाह महमूद कुरैशी से सवाल। तरामीम पर पार्लियामान की कमेटी में तवील बात हुई। PTI रहनुमा का जवाब। समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। रियासती इदारों पर बार बार और शर्मनाक हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को तवील अरसे से छूट दी जा रही है। चेयरमैन PTI को दिए गए इस्तिस्नास ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद आइंदा कलाह अमल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास। कुछ देर बाद बड़े फैसलों का इम्कान। आसिफ जरदारी मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान भी शिरकत करेंगे। 22 जुलाई को पंजाब असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। इलेक्शन तो मैं पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहे। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। तुम्हारे पास मौका था जब तुम वज़ीर आज़म थे, लेकिन तब तुम लोगों के तरले मिन्नतें और पाँव पकड़ रहे थे कि मेरे इक़्तिदार को बचा लो। इसलिए तुमने इलेक्शन कॉल नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा मसला इलेक्शन नहीं है,
तुम्हारा मसला पाकिस्तान की तबाही है, तुम्हारा मसला तुम्हारा फाशिस्ट माइंडसेट है, तुम्हारा मसला तुम्हारा मैकियावेलियन माइंडसेट है, तुम्हारा मसला हिटलर माइंडसेट है जो तुम हो। कान खोल कर सुन लें, इलेक्शन तब होंगे जब हुकूमत चाहेगी। इमरान खान इक़्तिदार बचाने के लिए हुकूमती इदारों पर हमला आवर। ये फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। इदारे चेयरमैन PTI के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने 5 सीटें हारी। मरियम औरंगजेब की गरज परस। इलेक्शन का ज़िमनी इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये ज़िमनी इंतखाब पंजाब में हुकूमत का फैसला करेंगे। जो इलेक्शन जीत जाएगा असेंबली के अंदर वो हुकूमत बनाएगा, जो हार जाएगा अपोजिशन में बैठेगा। अगर हम हार गए तो हम उठकर भागेंगे नहीं, इमरान खान की तरह हम अपोजिशन करेंगे। ये जो भी हालात हैं इलेक्शन में अवाम फैसला करते हैं। ये 20 सीटें PTI की थी, 15 उन्होंने रिटेन की हैं। उसकी जो भी वजूहत है वो अवाम का फैसला है, हम उस फैसले की मुकम्मल एहतराम करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। 20 सीटें PTI की ही थीं, हमने 5 जीती। 4 साल झूठे एहतसाब का ड्रामा चलता रहा। इनको एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। नैब का सर्कस अभी तक चल रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी। PTI फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं आता? इमरान खान और इनके फितने को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने अपनी ही सीटें जीती। नून लीग का वोट बैंक है। पंजाब हुकूमत कम बैक करेगी। साद रफीक। हमने बॉल अभी तक जो है वो हुकूमत के कोर्ट में रखी है। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। ये कहना कि हम पंजाब में 5 लोग जो हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, आप उसकी फ़िक्र छोड़ दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वक्त आपके पास सिर्फ एक वोट की बर्तरी है वफाक में। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। 5 MNAs जो इस वक्त ये नीचे की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि इस हुकूमत के 5 से कहीं ज़्यादा MNAs हमारे साथ राब्ते में। मौजूदा हुकूमत के 5 से ज़्यादा MNAs राब्ते में हैं। फवाद चौधरी का दावा, हुकूमत वेंटिलेटर पर ऑन एंड ऑन का स्विच हमारे हाथ में है। जब चाहे इन्हें घर भेज सकते हैं। हमने इन्हें चंद दिन की मोहलत दी, ये खुद फैसला करें कब आप इंतखाबात की तरफ जाना है। PTI रहनुमा का हमजा शहबाज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। करप्ट नासिर चोर रास्ते से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्मरानों ने अपने केसेस खत्म करने के लिए नैब तरामीम की। करप्शन के खिलाफ पूरी कौम इमरान खान का साथ दे। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने इमरान खान के बयानिए पर मोहर जब्त कर दी। शाह महमूद कुरैशी। राना सनाउल्लाह की 5 MPAs गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी का सबूत। मेंबरान का उठाया जाना जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। चौधरी परवेज़ इलाही नए वज़ीर आला पंजाब होंगे। सियासी इस्तेहकाम ना आया तो झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद। इमरान खान के बाद मेरे घर से भी खुफिया डिवाइस बरामद हुई। शीरी मजारी का दावा, आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर अदालत जाएंगे। PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉन्ग मार्च पे तोड़ फोड़, इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। हमाद अजहर, यास्मीन राशिद और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 26 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। सादिकाबाद के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती डूबने का अलमनाक हादसा। 21 अफराद की हलाकत पर फजा सोगवार। लापता 20 से ज़ायद अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला हमजा शहबाज का इजहार अफसोस, तहकीकात का हुक्म। कोरोना का फैलाव, मजीद 459 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.8% हो गई।
24 घंटे के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बिजली बहरान, हर कोई परेशान। बिजली का शॉर्टफॉल 6065 मेगावाट पर पहुंच गया। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में लोड शेडिंग में फिर इजाफा। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर होने पर आवाम को मुश्किलात। बरतानवी हुकूमत ने दारुल अवाम से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। हिमायत में 349, मुखालिफत में 238 वोट। कंजरवेटिव पार्टी क़यादत की दौड़ में रशीद सुल्तानाक आगे। भारतीय नजात बरतानवी रुकन को 115 पार्टी अरकान की हिमायत हासिल। गाल टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। श्रीलंका के 342 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का पूरे एतमाद खेल। मेजबान टीम दूसरे इनिंग्स में 337 रन बनाकर आउट। अमेरिका में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के मुकाबले 3000 मीटर रेस में मोनाको के अल-बाकली ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। एथियोपियन खिलाड़ी लमेचा गर्मा दूसरे नंबर पर।